क्लास 7th, you all are welcome in your science class। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 विद्युत धारा एवं परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सभी प्रकार के पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम सभी को पता है परमाणु में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक नाभिक होता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विद्युत आवेश की मूलभूत विशेषता पाई जाती है। हालांकि दोनों कणों में विद्युत आवेश की प्रकृति समान नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स बिहेवियर ऑफ चार्जेस। सामान्य पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, या परमाणु और भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें उप परमाणु कहते हैं। और इन उप परमाणु कणों में प्रोटीन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों की एक मूल प्रवृत्ति होती है, जिसे विद्युत अवशेष कहते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जिससे धन का चिन्ह हम पॉजिटिव साइन दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव ऋण आवेश होता है, एक ऋण चिन्ह ऐसा दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल कैसे होता है? न्यूट्रल होता है, तो कोई भी विद्युत अवशेष नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं। आसमान अवशेषों में आकर्षण, समान अवशेषों में प्रतिकर्षण और समान अवशेषों में प्रतिकर्षण, ये विद्युत आवेशों का व्यवहार है। विद्युत आवेश जो है वो बहुत ही साधारण नियम तहत कार्य करता है। समान अवशेष एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं, जबकि विपरीत अवशेष क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब दो अवशोषित कण नजदीक लाए जाते हैं तो उनके बीच दो विशेष प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, या बल तो उन अवशोषित कणों को एक दूसरे की ओर खींचता है, जिसे हम पुल फोर्स बोलते हैं, और या तो उन्हें धकेलता है, या तो अट्रैक्ट करता है, या तो डिस्ट्रैक्ट करता है। इसे हम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। और जो अट्रैक्ट नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, उसे हम रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। विद्युत का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह क्या होता है? विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन के बहाव की गति है। कुछ पदार्थों में प्रत्येक परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन ढीले नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु पर कूद सकते हैं तथा इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की निरंतर गति है, जो तार में विद्युत धारा लाती है। इसलिए धारा का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो एक नियत समय से किसी दी गई बिंदु से होकर गुजरती है, और अथवा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। तार में जितनी अधिक विद्युत धारा होती है, उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरेंगे। चलिए आइए जाने की बैटरी किस प्रकार बनाते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्टिविटी को। एक आप बैटरी भी इनोवेट कर सकते हैं। रोचक तत्व क्या है? विद्युत धारा का प्रतीक अक्षर I है, तथा विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, और एम्पियर धारा का वह मात्रा है जो किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरती है ना। इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस क्या है बच्चों? अवशोषित वस्तु में विसर्जन डिस्चार्ज द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा अल्प अवधि तक रहती है। यदि हम चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह को लंबे समय तक प्रभावित करना चाहते हैं, तो हमें तार को ऐसे दो स्रोतों के सिरों से जोड़ देना चाहिए, जहां सतत रूप में आवेश का उत्पादन हो रहा हो, और स्रोत के दो सिरों के मध्य अनुभव किया जाने वाला बल विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता हो, जो आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। विद्युत धारा के प्रचलित स्रोत रसायन आधारित सेल, सौर ऊर्जा तथा डायनमो है। ठीक है। वह युक्ति जिसमें उसके दो सिरों के बीच में रासायनिक ऊर्जा, केमिकल फॉर्मुलेशन होता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाने के कारण विभवांतर बना रहता है, उसे रसायन आधारित सेल, केमिकल बेस्ड सेल बोलते हैं। और सौर ऊर्जा सेल में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। डायनमो ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अब डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? डिस्क एवं प्रत्यवर्ती करंट क्या होता है? डिस्क धारा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है, समान दिशा में होता है, तब धारा को डिस्क धारा डीसी कहते हैं। शुष्क सेल तथा बैटरियां हमें डिस्क धारा देती हैं। प्रतिवर्ती धारा, जब इलेक्ट्रॉन आगे तथा पीछे लगातार अपनी दिशा बदलने में क्रमांतर रूप से गति करते हैं, तो धारा को प्रतिवर्ती धाराएं या एसी
कहते हैं हमें घरों में हमारे जो घर हैं उसमें क्या होती है बच्चों, प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि AC धारा हमारे घरों में होती है। यहाँ पाया जाता है कि प्रतिवर्ती धारा शून्य से आरंभ होती है, एक दिशा में प्रवाहित होती है और क्रमशः अधिकतम मान तक बढ़ जाती है, फिर यह उसी गति से घटकर शून्य पर पहुंच जाती है। इस बिंदु पर विद्युत धारा अपने प्रवाह की दिशा बदल देती है तथा अपने अधिकतम मान तक बढ़ जाती है, पुनः यह शून्य तक घट जाती है। इसके कारण यह स्टिन्सन यानी कि वैक्सिंग तथा तीक्ष्णमाण वैनिंग एक चक्र पूरा कर लेती है। हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत धारा 1 सेकंड में 50 चक्र पूरे कर लेती है, अर्थात इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। यदि हम समय के साथ जो है विद्युत शक्ति का ग्राफ बनाए तो DC तथा AC के लिए अलग अलग होगा। ये देख सकते हैं बच्चों, अब DC करंट है और ये AC करंट है, ये धारा है, ये समय है और ये इसका धारा है, ये समय, ये रेगुलर लाइन है और ये इरेगुलर लाइन है। हजार्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट एंड प्रिकॉशंस, क्या बच्चों धारा के खतरे हैं और सावधानियां क्या रखनी चाहिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो ढेर सारे इसमें केमिकल्स हैं और अतः यह विद्युत के सुचालक होती है। हमारे शरीर से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा हमें विद्युत का झटका देती है और यह झटका हमारे शरीर की रक्त कोशिकाओं तथा मांसपेशियों की क्षति पहुंचा सकता है तथा मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसीलिए झटका तब लगता है जब आप रीढ़ पर अथवा विद्युत सुचालकों की धुताई भाग को स्पर्श करते हैं। अधिक उपकरणों में होने खराब तार अथवा अर्थिंग होने पर विद्युत धारा से आग भी लग सकती है। अब हम पढ़ेंगे भू संपर्कन, अर्थिंग। विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के लिए अनेक धात्विक ढांचे भू संपर्कित कर दिया जाता है। भू संपर्कन का अर्थ विद्युत उपकरण के धात्विक ढांचे को पृथ्वी से जोड़ना होता है और पृथ्वी की ओर जाने वाला तार भूतार अर्थ वायर कहलाता है। भू संपर्कन से यह सुनिश्चित क्या हो जाता है कि दुर्घटना यदि उपकरण के धात्विक ढांचे से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो वह भूतार से होकर भूमि में चली जाएगी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेफली, कैसे हम विद्युत का सुरक्षित तरीके से बच्चों उपयोग कर सकते हैं। अपनी उंगली कभी विद्युत सॉकेट में मत डालिए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल में क्या करते हैं, सॉकेट में अपनी उंगली डाल देते हैं, हमें बिल्कुल भी वैसा नहीं करना चाहिए। टोस्टर को चालू होने पर उससे कोई बर्तन कभी स्पर्श मत करिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हमें बिल्कुल भी सावधानी से छूना चाहिए, ठीक है। कभी भी गीले हाथों से अथवा पानी में खड़े होने पर विद्युत उपकरणों का उपयोग बिल्कुल भी मत करें। दूसरा है कालीन के नीचे से सभी तारों को ना ले जाएं। तारों के टूटने अथवा कटे फटे होने पर आसानी से उन्हें नहीं देखा जा सकता है और यही कटे फिटे तार लघु पतन शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। परिपथ से अनेक उपकरणों को जोड़कर उसे अतिभारित ना करें। प्रत्येक विद्युत परिपथ एक निश्चित मात्रा में ही विद्युत धारा को सुरक्षित ले जाने के लिए बना होता है, इसे कभी भी ओवरलोड मत कीजिए। एक्टिविटी 2 आपको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, समझना है। विभवांतर समझने के लिए पहले निम्नलिखित प्रयोग का अध्ययन करें और उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज एक सुरक्षित युक्ति है जो घरेलू तारों में उच्च वोल्ट धारा को रोकता है और विद्युत फ्यूज तार, शीशा तथा टिन की मिश्र धातु का बना होता है। इसका क्वथनांक कम होता है और विद्युत फ्यूज तार को मुख्य मीटर तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों में फिट किया जाता है और यदि शक्ति प्रवाह 250 से 300 वोल्ट के पार करती है तो फ्यूज जो है तार में अधिक ऊष्मा प्रवाहित होती है और ये क्या हो जाता है, ये पिघल कर गिर जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, परिपथ विच्छेदक। सर्किट ब्रेकर परिपथ को विद्युत की अतिभारता से बचाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन परिपथ विच्छेदकों को समस्या का पता चल जाने तथा उसे ठीक कर देने के बाद आसानी से फिर से व्यवस्थित करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। रोचक तत्व क्या है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आकार में बहुत छोटा होता है तथा यह इन्वर्टरों में उपयोग किया जाता है जहां एक स्विच होता है जो परिपथ में धारा को उस समय स्वतः ही रोक देता है जब धारा उच्चतम सीमा से अधिक होती है। इलेक्ट्रिक करंट,
इस परीक्षण को आप चाहें तो खुद भी करके देख सकते हैं। एक तार को शुष्क सेल के पहले सिरे तथा फ्लैशलाइट बल्ब के साथ जोड़िए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब एक और तार को बल्ब से शुष्क सेल के दूसरे सिरे के साथ जोड़िए, तब बल्ब जो है वो तत्काल जल जाएगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह के लिए पथ प्रदान जो है वो कर दिया, आपने एक उनको मार्ग दे दिया है। यदि आप एक तार को निकाल दें तो बल्ब जो है वो फिर से बुझ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, परिपथ में प्रवाह हो रहा है। विद्युत परिपथ को खोलने तथा बंद करने के लिए सरल तरीका क्या है, स्विच में होता है। यदि आप अपने स्विच को परिपथ से जोड़ देंगे तब वो जलने लगेगा, स्विच को हटा देंगे तो वो नहीं जलेगा। अब यहाँ क्या दिया गया है आपको, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाता है जब परिपथ टूट जाता है। यह नियम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत खुले परिपथ से प्रभावित नहीं होगा, उसमें प्रॉपर सर्किट होनी चाहिए। ये देखिए बच्चों, आपको सेल, बैटरी, बल्ब तथा कुंजी स्विच के संकेत आपको दिए गए हैं। ये सेल का संकेत है, ये आपका बैटरी का है, ये विद्युत बल्ब का है, ये खुली कुंजी का है, ये बंद कुंजी का है। रोचक तत्व क्या है, विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है, और ऐसा टूट-फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इसीलिए लघुपतन, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक जब धारा प्रवाह होने के कारण एक सॉकेट से कई युक्तियों का संयोजित करना हो सकता है, और इससे परिपथ में अतिभ्रमण हो सकता है। और आपने समाचार पत्रों में अतिभ्रमण तथा लघुपतन के कारण लगने वाली आग के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, एक सरलतम परिपथ के लिए निम्नलिखित घटक आवश्यक है। कौन कौन से, विद्युत धारा का एक स्रोत जैसे बैटरी, कुंजी अथवा स्विच, एक विद्युत उपकरण और जोड़ने के लिए तार। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, चालक पदार्थ, वो पदार्थ बच्चों जो विद्युत धारा को अपने में से गुजरने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। धातुएं, अम्ल, नल का पानी, ये सब क्या है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चालक जो पदार्थ विद्युत धारा को गुजरने नहीं देते, जैसे कि इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच, इनसे बिल्कुल भी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो पार नहीं हो पाती। ग्रेफाइट यद्यपि एक अधातु है, विद्युत की सुचालक है, मानव शरीर में विद्युत का सुचालक होता है। स्विच एक कुंजी है जिसका उपयोग परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी चौड़े हवाई पर किसी स्थान पर निर्माण कार्य के कारण सड़क जो है वो पतली हो जाती है, तब यातायात में होने वाली बाधा पर विचार कीजिए। पतली सड़क कारों के सामान्य प्रवाह को रोकती है, और ठीक इसी प्रकार कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक रोकते हैं। विद्युत के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोधक रेजिस्टेंस कहते हैं, और तांबे की कम प्रतिरोधकता होती है, और प्रतिरोधकता की इकाई OHM होती है। विभिन्न तारों की प्रतिरोधकता भिन्न होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ चालकों में भी अधिक प्रतिरोधकता होती है और उनमें से धारा लगभग प्रवाहित नहीं हो पाती है। ठीक है, here activities given to you, here you can see we have to sell bulb and पदार्थ जिसका परीक्षण करना है। You have to perform this activity after reading it. Next we have विद्युत धारा के प्रभाव, effects of electric current। तार पर प्रवाहित होने वाले आवेश में कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात उसमें ऊर्जा होती है। प्रवाहित होते ही आवेश की ऊर्जा को विभिन्न रूप में बदल दिया जा सकता है, और बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत इस्त्री तथा हीटर के ताप ऊर्जा में बदल जाती है। पंखे तथा अन्य मशीनों में यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसमें वो चेंज हो जाता है। तो एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। उस चालक के आधार पर जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित होती है वह यह ऊर्जा के विभिन्न रूप में परिवर्तित हो जाती है, और यदि यह ताप ऊर्जा में बदलती है तो हम इसे तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, और यदि यह रासायनिक ऊर्जा में बदलती है तो हम इसे केमिकल इफेक्ट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी विद्युत धारा जो होती है वो किसी भी पदार्थ से होकर गुजरती है तो बच्चों उसका जो आंशिक अथवा संपूर्ण ऊर्जा ताप बल होता है वो उसमें बदल जाती है, और जब भी विद्युत धारा को किसी पदार्थ से होकर गुजारा जाता है तो उसकी आंशिक अथवा संपूर्ण ऊर्जा
ताप में बदल जाती है और अतः उसमें से गुजरने वाले पदार्थ गर्म हो जाते हैं। इस प्रकार निकलने वाले ताप का उपयोग विद्युत बल्ब, बिजली की प्रेस, हीटर, टोस्टर, लोहे में टाँका लगाने, छड़ की वेल्डिंग करने में आदि कार्यों में किया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। इन तापमान एलिमेंट को गलनांक अधिक होता है। विद्युत बल्ब का तापमान एलिमेंट टंगस्टन का बना होता है और अधिकांश उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ये देखिए बच्चों, आपको तस्वीर दी गई होगी विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत ब्रश और ये फ्यूज की आपको तस्वीर दी गई है। तापमान एलिमेंटों के विपरीत सेफ्टी फ्यूज तारों का गलनांक बहुत कम होता है। सेफ्टी फ्यूज तारों के लिए जस्ते अथवा शीशा तथा टिन का मिश्र धातु के तारों का उपयोग किया जाता है क्योंकि अनगलनांक बहुत कम होते हैं। यदि परिपथ में किसी खराबी के कारण उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है अथवा विद्युत आपूर्ति से अचानक अधिक विद्युत धारा आ जाती है तो सेफ्टी फ्यूज तुरंत गर्म हो जाता है, जिससे परिपथ क्या होता है? वो टूट जाता है और इस प्रकार सेफ्टी फ्यूज जो है वो आकस्मिक रूप से अधिक विद्युत धारा के प्रभाव से सुरक्षा करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्यूज सबके घर में ही होगा। प्लीज अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा कि घर में फ्यूज कहाँ लगा है, आप उसे देखिएगा और आपको तब आसानी से और समझ में आ जाएगा। आपको एक्टिविटी दी गई है दैट यू हैव टू परफॉर्म बाय योर ओन सेल्फ। रोचक तत्व, एक विद्युत कनेक्शन ढीला होता है तो हम देखते हैं कि धारा के तापमान प्रभाव के कारण स्पार्किंग हो जाती है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है? रसायन विलयन में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसे घटकों में विखंडित कर देती है। एग्जाम्पल है, जल में विद्युत धारा प्रभावित होने पर जल ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है और विद्युत धारा के कारण घटक आयनों का पृथक होना विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो तरल है जो लिक्विड विलयन है, जैसे लवण तथा अम्ल के विलयन जो विद्युत के सुचालक हैं उन्हें हम विद्युत अपघाट्य इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब जो विद्युत अपघात है उससे होकर विद्युत द्वारा प्रभावित होती है तो जो घटक है वो धनात्मक हो जाता है, जो आयन है वो ऋणात्मक सिरे की तरफ आकर्षित हो जाता है। धारा के इस प्रभाव को उपयोगी पदार्थों पर धातु की पतली परत चढ़ाने के प्रयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लास्टिंग बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, लोहे पर निकल तथा क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। क्यों? जिससे उसे जंग लगने से बचाया जा सके। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट, ये क्या है बच्चों? विद्युत धारा जो है तार चुंबक की भांति कार्य करता है, अर्थात इसके पास आने पर चुंबकीय जो सूचक विक्षेपित हो जाता है और जब कुंडली से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह भी चुंबक की भांति कार्य करती है। ठीक है, अब विद्युत के चुंबकत्व के बारे में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कैसे ये मैग्नेटिज्म की क्वालिटी है, चलिए देखते हैं। यहाँ आपके करने के लिए रोचक प्रयोग दिया गया है। एक तार जिसमें विद्युत प्राप्त हो रहा है और में चुंबकीय सुई लगाइए। क्या लगाइए? चुंबकीय सुई लगाइए। चुंबकीय सुई के तार के ऊपर या नीचे परंतु समांतर रख दीजिए। ये आप देख सकते हैं। चुंबकीय सुई पर विद्युत धारा का प्रभाव आप देख सकते हैं। धारावाही तार के समीप चुंबकीय सुई लाने पर चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। क्या आप विद्युत तथा चुंबक के संबंध बता सकते हैं? चुंबकत्व तथा विद्युत में बहुत नजदीकी संबंध है क्योंकि दोनों में ही क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति है। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने पाया कि एक तार चालक में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा अपने चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अतः विद्युत से चुंबकत्व उत्पन्न किया जाता है। और इसी प्रकार यह खोज भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी कि एक कुंडलित कॉइल तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर एक चुंबक की भांति कार्य करता है। कुंडली में जितने अधिक घेरे लूप्स होंगे चुंबक उतना ही प्रबल होगा। ठीक है, इसके बाद जो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, उन्होंने खोज की सॉफ्ट आयन की और उन्होंने देखा कि चालक
को नरम लोहे के चारों ओर लपेटने और अधिक प्रबल चुंबक प्राप्त होता है। इसीलिए नरम लोहे के चारों ओर लपेटी गई तार की कुंडली में विद्युत द्वारा प्रभावित करने पर प्रबल तथा अस्थायी चुंबक प्राप्त होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ यूज होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो विद्युत चुंबक के बीच के संबंध को विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और विद्युत चुंबक के बहुत से अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में है। इसका प्रयोग टेलीफोन, टेलीग्राफ, वॉशिंग मशीन तथा विद्युत घंटियों में किया जाता है। रोचक तत्व क्या है? अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बंद जगह जेल में करते हैं। सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव सेड दैट। चुंबकों का उपयोग बंदरगाह पर जहाजों में लोहे का सामान चढ़ाने तथा उतारने में करते हैं। पोर्ट पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिविटी 5, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योर ओन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बेल की आपको तस्वीर दी गई है। ये देखिए, ये हथौड़ा है, ये घंटी है, ये स्प्रिंग है, ये बैटरी है, ये विद्युत चुंबक है और ये समायोजन पेच है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं? इसमें क्या क्या रहता है? नंबर 1, नाल विद्युत चुंबक, नरम लोहे का आर्मेचर, एक धात्विक स्प्रिंग पत्ती, धात्विक स्प्रिंग की पत्ती, एक हथौड़ी, एक घंटी, एक पेच, एक बैटरी और एक स्विच। आप चाहें तो इसे बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। हथौड़ी H को आर्मेचर A से जोड़ा जाता है तथा इसे स्प्रिंग की पत्ती P से जोड़ा जाता है। स्विच की ऑफ स्थिति में पेच B पत्ती T को स्पर्श करता है। टर्मिनल T तथा T को विद्युत चुंबक की बाइंडिंग से जोड़ा जाता है और एक टर्मिनल से सीधे तथा दूसरे टर्मिनल को धात्विक पत्ती P तथा पेच B द्वारा जोड़ा जाता है। बैटरी तथा स्विच S को टर्मिनलों तथा T के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कार्यविधि आप देख सकते हैं, जब हम भी स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत द्वारा चुंबक की बाइंडिंग में बहने लगती है, जिससे चुंबक जो है वो क्रोध चुंबक फूट जाती है और इससे नरम लोहे का आर्मेचर A चुंबक की ओर आकर्षित होता है तथा हथौड़ा H घंटी पर टकराती है और घंटी बजने लगती है। जब आर्मेचर विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो पेच का संपर्क पट्टी से टूट जाता है तथा विद्युत चुंबक की बाइंडिंग में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप विद्युत चुंबक क्या होता है? समाप्त हो जाता है, जिससे स्प्रिंग P के प्रभाव के कारण आर्मेचर A अपने समान स्थिति में आकर A पेच B को दोबारा स्पर्श करने लगता है। इसी तरह से क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा दोबारा बहने लगती है और परिणाम स्वरूप विद्युत चुंबक पुनः चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है और आर्मेचर A को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हथौड़ी H घंटी पर दोबारा टकराती है। आप चाहे तो बच्चों इस तरह की घंटी बना के आप इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आपका पाठ यही समाप्त होता है। दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से पढ़िएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पाठ में पढ़ाई गई सभी जरूरी बातों को बच्चों अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद।